Hello students, how are you all? I hope you all are fine. This is मृदुला जांगिड़, फैकल्टी ऑफ शिवज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम दोहरान करेंगे स्पर्श पद्य भाग के पाठ 1 कबीर का। तो बच्चों, हम इसके स्मरणीय बिंदुओं को देखते हैं। पहली साखी में मीठी वाणी के महत्व को बताते हुए इसे बोलने और सुनने वाले के लिए महत्वपूर्ण बताया है। कबीरदास जी हमें समझा रहे हैं कि हमें हमेशा मीठी वाणी का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि मीठी वाणी का प्रयोग करने से हमारे मन का अहंकार दूर हो जाता है और हमारे तन को भी शीतलता यानी आनंद की अनुभूति होती है और सुनने वाले को भी सुख प्राप्त होता है। दूसरी जो साखी है उसमें ईश्वर की सर्वव्यापकता को बताते हुए ज्ञान की आवश्यकता पर बल दिया है। यहाँ पर कस्तूरी हिरण का उदाहरण देकर कबीरदास जी समझाना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार अज्ञानता के कारण कस्तूरी हिरण अपनी नाभि में स्थित कस्तूरी को पूरे जंगल में ढूंढता रहता है, उसी प्रकार मनुष्य भी अपनी अज्ञानता के कारण सबके हृदय में निवास करने वाले ईश्वर को, जो ईश्वर इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, उस ईश्वर को सभी जगह अर्थात मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे आदि स्थानों पर ढूंढता रहता है। तीसरी साखी में ईश्वर की प्राप्ति के लिए अहंकार न करने की सीख दी गई है। कबीरदास जी ने बताया है कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, और जब ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका सारा अहंकार रूपी जितने भी विषय विकार हैं वो अपने आप ही नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार जब मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर के ज्ञान का दीपक देख लेता है तो उसके जीवन का जो भी अहंकार रूपी अज्ञान है वो सारा अंधकार समाप्त हो जाता है। चौथी साखी में कबीर सांसारिक लोगों में और स्वयं में अंतर बताते हुए जीवन की वास्तविकता से परिचित कराते हैं। वो कहते हैं कि सुखिया सब संसार है, यानी इस संसार में वो सभी लोग सुखी हैं जो सांसारिक सुख सुविधाओं में लिप्त हैं, और कबीर दास जी जैसे लोग हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए और इस समाज की दुर्दशा के लिए चिंतित हैं। ऐसे लोग ही दुखी हैं जो ईश्वर की प्राप्ति के लिए और समाज के हित के लिए जागते रहते हैं और रोते रहते हैं, अर्थात हमेशा चिंतित रहते हैं। पांचवी जो साखी है उसमें कबीर प्रभु वियोगी की दशा का बताते हैं कि ईश्वर भक्त ईश्वर के विरह में जीवित नहीं रह सकते। ईश्वर के विरह से मतलब है ईश्वर से अलग होकर। जो व्यक्ति पूरी तरह से ईश्वर की भक्ति में लीन होता है, यदि उसे ईश्वर की भक्ति से अलग कर दिया जाए तो उसका जो दुख है वो सर्प के समान उसके मन में, उसके शरीर में इस प्रकार बस जाता है कि हम कितने ही उपाय कर लें लेकिन उस दुख को हम दूर नहीं कर सकते। और ईश्वर से विमुख हुआ व्यक्ति या तो जीवित ही नहीं रहता है, और यदि जीवित रह भी जाए तो वह पागल के समान हो जाता है। अगली साखी जो है छठी साखी में कबीरदास जी ने निंदक को अपने पास रखने का संदेश दिया है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है अर्थात हमारी बुराई करता है उसे हमें हमेशा अपने पास रखना चाहिए, और यदि हो सके तो उसके लिए अपने आंगन में ही एक कुटिया बना देनी चाहिए, यानी उसे हर वक्त अपने पास रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति बिना साबुन और बिना पानी के ही हमारे स्वभाव को स्वच्छ कर देते हैं। सातवीं साखी में पोथियां पढ़ने की व्यर्थता और परमात्मा के प्रेम का एक अक्षर पढ़ने की महत्ता को बताया है कि चाहे मनुष्य कितनी ही ग्रंथ पढ़ ले, कितनी ही पुस्तकें पढ़ ले, लेकिन अगर वो ईश्वर के ज्ञान को नहीं जानता तो उसका पोथिया पढ़ना व्यर्थ है, फिर वो पंडित नहीं बन सकता। और जिसने ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया वही पंडित बन जाता है। तो यहाँ पर ईश्वर की ज्ञान के महत्व को, ईश्वर की भक्ति के महत्व को बताया गया है। अंतिम जो साखी है उसमें ईश्वर प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान करने के लिए प्रेरित किया है कि मनुष्य को अपने शरीर के जो भी विषय विकार हैं, जो भी बुराइयां हैं, उन्हें दूर कर देना चाहिए ईश्वर की भक्ति के द्वारा, ईश्वर के ज्ञान के द्वारा। पहले अपने
शरीर की बुराइयों को दूर करना चाहिए और फिर जो भी हमारे आसपास हैं हमें उनकी बुराइयों को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जब हमारे मन से हमारे सारे विषय विकार दूर हो जाएंगे, जब हम इन सांसारिक सुखों का त्याग कर देंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो पाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार कबीरदास जी ने अपनी साखियों के माध्यम से हमें इस तरह के संदेश दिए हैं जिनसे हमें कोई ना कोई ज्ञान अवश्य मिलता है। अब हमारा अगला जो दोहरान का विषय है वो है पत्र लेखन। बच्चों, आपके एग्जाम में इस बार आपके सिलेबस में पत्र लेखन में औपचारिक पत्र ही आएंगे, तो आपको इन्हीं का अभ्यास करना है। औपचारिक पत्र को समझने के लिए हमें कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना है, जैसे प्रभावी एवं स्पष्ट। पत्र की जो भाषा है वो बहुत प्रभावी होनी चाहिए, क्योंकि औपचारिक पत्र जो हैं उनमें हम बहुत ज़्यादा अपनेपन की भाषा नहीं लिख सकते, क्योंकि ये ऐसे व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई पर्सनली व्यवहार नहीं होता है, जिनसे हमारा कोई अपनापन नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ पर हम बहुत अपनेपन की जो भाषा होती है उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। हमारी भाषा बहुत प्रभावी होनी चाहिए और स्पष्ट होनी चाहिए। जो भी पत्र का विषय है वो हमारी भाषा के माध्यम से स्पष्ट होना चाहिए। सरल और बोलचाल की भाषा शैली, भाषा सरल होनी चाहिए। हमें ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसकी लैंग्वेज यानी भाषा सरल हो और छोटे छोटे वाक्य बनाकर ही अपने विचारों को व्यक्त करना चाहिए। सुलझे और क्रमबद्ध विचार, हमारे जो विचार हैं वो बहुत सुलझे हुए होने चाहिए। जो भी विषय हम पत्र में दे रहे हैं वो पूरी तरह से स्पष्ट होना चाहिए और वाक्यों में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी वाक्य आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होने चाहिए। आवश्यक तथ्यों का समावेश, पत्र लेखन करते समय हमें जो आवश्यक जानकारियां हैं, जो भी हम अपने विषय के अनुसार देना चाहें, उनका भी पूरी तरह समावेश किया जाना चाहिए। सार्थक सुझाव, अंत में पैराग्राफ को चेंज करते हुए हमें जो भी हम विषय लिख रहे हैं उसके अनुसार जो भी हमारे सुझाव हैं, जो भी हम निवेदन करना चाहते हैं, वो सारा स्पष्ट होना चाहिए। विनम्रता सूचक शब्दों का प्रयोग, हमारी भाषा विनम्र होनी चाहिए और आदर सूचक शब्दों का यानी विनम्रता सूचक शब्दों का ही प्रयोग हमें करना चाहिए। अब इसका एक हम एग्जाम्पल देखते हैं जिससे हम इस चीज़ को समझ सकें। प्रश्न है, आपका नाम पूजा कुमारी है, आपसे अपने बचत खाते की चेकबुक कहीं खो गई है। इस संबंध में बैंक प्रबंधक को उचित कार्यवाही करने के लिए पत्र लिखें। तो पत्र कौन लिख रहा है? पूजा कुमारी। ठीक है, अब इनका कोई स्थान, कोई पता यहाँ पर नहीं दिया गया है और यदि परीक्षा में हमें पत्र लिखना है तो हम सबसे ऊपर लिख देंगे परीक्षा भवन और उसके बाद लिखेंगे हम दिनांक, दिनांक के बाद हम लिखेंगे सेवा में। पत्र किसको लिख रहे हैं हम? बैंक प्रबंधक को। तो शाखा प्रबंधक, बैंक का नाम यहाँ नहीं दिया है तो हम अपने अनुसार बैंक का नाम लिख सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक आगरा। अब विषय, क्योंकि औपचारिक पत्र में विषय लिखना जरूरी होता है, बिना विषय के हम औपचारिक पत्र नहीं लिख सकते। तो जो विषय है वो भी हमें प्रश्न में से ही लिखना है। क्या विषय है? बचत खाते की चेकबुक खो जाने के कारण। तो पत्र हम लिख रहे हैं चेकबुक को खोने के कारण, तो यहाँ पर विषय आ जाएगा चेकबुक खो जाने के संदर्भ में। इसके बाद हम लिखेंगे महोदय, क्योंकि हम प्रबंधक को पत्र लिख रहे हैं तो उसको यहाँ पर जो अभिवादन है वो देंगे हम। उसके बाद हम विषय वस्तु लिखेंगे। विषय वस्तु है, हमें विनम्रता सूचक शब्दों का प्रयोग करके ही विषय वस्तु लिखनी है। जैसे सविनय निवेदन है कि मेरा नाम पूजा कुमारी है और मैं आपके बैंक में खाता धारक हूँ जिसकी संख्या ये है। असावधानीवश इसकी चेकबुक रास्ते में कहीं गिर गई है। इसमें 25,058 से 62 तक के 5 चेक खाली है। चेक की संख्या यहाँ दी गई है, खाली थे। यदि कोई इन चेकों पर भुगतान मांगता है तो वो न किया जाए तथा मुझे एक नई चेकबुक जारी की जाए। मैं सदैव आपकी आभारी रहूंगी। और इसके बाद हम लिखेंगे धन्यवाद। फिर उसके नीचे भवदिया। भवदिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाम क्या है? पूजा कुमारी, फीमेल है तो हम लिखेंगे भवदिया। नाम पूजा कुमारी, मोबाइल नंबर और हस्ताक्षर। तो बच्चों, इस प्रकार से हमें पत्र लिखना है। आप घर पे पत्र का इसी प्रकार अभ्यास करें। जितने भी औपचारिक पत्र हैं उनका आप घर पर अभ्यास करें। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।